लेकिन कोई बात नहीं। मैं यहाँ बोलने तो कुछ और आया था, लेकिन ऐसे ऐसे अच्छा, यहाँ जितने हैं सब आशिक हैं। लड़के हैं वो लड़की से धोखा खाए हुए हैं, लड़कियां हैं वो लड़कों से धोखा खाई हुई हैं, जो शादीशुदा है वो घर से खा के नहीं आए हैं, वो कहते हैं मैं धो के खाऊंगा, है ना। तो मेरा टॉपिक था आज का टिर्री। मैं सोचा था टिर्री पे कुछ बोलूंगा, क्योंकि इस धरती पे 3 चीजें बनी। एक औरत जिसने घर बनाया, एक प्लास्टिक जिसने जमीन को खराब किया, तीसरा टिर्री जिसने सड़क खराब कर दी। अब तो आप जैसे सड़क पे चल रहे हैं, आपकी एक गाड़ी, अगल बगल टिर्री, और टिर्री का मॉडल ऐसा होता है कि आप उससे भिड़ना नहीं चाहते हो, और वो टिर्री ऐसे जा रही हो तो ऐसे मुड़ जाती है। मैंने क्यों कहा औरत से इसकी तुलना क्यों की? वो भी बाइक लेके स्कूटी लेके ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ जाती है, और कभी कभी तो ऐसे हाथ देके ऐसे मुड़ जाती है। भाई समझ में नहीं आता। आप अगर किसी भी जाम के अंतिम बिंदु तक पहुंचेंगे तो वो होगा एक टिर्री। आपको पता चलेगा एक टिर्री ऐसे खड़ी है, एक टिर्री उसके बगल खड़ी है, इसलिए जाम लगा। पुलिस ने अपना नारा बदल दिया है। पहले पुलिस कहती थी हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब अगर जाम पे आप खड़े रहते हैं तो टिर्री चारों तरफ से घेर लेती है आपको। अच्छा, कभी कभी अब जैसे सड़क के सपने आते हैं ना, तो उसमें भी टिर्री आती है। पहले मैं BMW के सपने देखा करता था, फिर मुझे टिर्री सपने में आने लग गई। अच्छा, टिर्री भी ऐसी कंपनी की जो कंपनी ही नहीं है। फिर उसमें उतरी महिंद्रा ने बनाई टिर्री। महिंद्रा के हवाई जहाज में उसने सहयोग किया, सब कुछ किया, लेकिन अब उसने बनाई टिर्री। तो ये टिर्री मैं हो गया था। तो मेरा जो मेन टॉपिक था वो टिर्री था। अच्छा, टिर्री के अलावा एक चीज, अभी आप सड़क पे जाना, मेरा सुनने के बाद आप सड़क पे जाना, ठीक है, अवलोकन करना। येलो पहना है आपने? हाँ, आप ही से बात करो। हाँ हाँ, आप ही से। आप उनकी तरफ कम ध्यान दें, वो भी टिर्री से आएंगे, है ना। हम लोग, दुनिया तबाह होने वाली है, मैं उस तबाही का कारण बता रहा हूं। वो बच्चा बगल में ही बात कर रहा है, तो मुझे उसे जगाना पड़ा। अभी फिर वो कहेगी मेरी बात सर के ऊपर से चली जाती है, समझ नहीं आ। देखो, प्यार के साथ दिक्कत क्या है, अगर प्यार में धोखा हुआ तो आदमी सुसाइड कर लेता है ना ललित, समझ रहे? अच्छा, ललित को जो बंदा यहां आया था वो बार बार ललित कह रहा था, और देख आशीष की तरफ था, ललित, हाँ आशीष, ललित। तो बंदी के साथ भी यही करता होगा, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरी उम्र है 40 साल, मैं अभी अपने आप को जवान समझता हूं। और वो, हाँ ये जोक था, क्योंकि ये खुद 42 का है, 43 का है ना, इस हिसाब से ये ग्रैंडपा हो गया। और वो बंदा 30 का है, उसको बुढ़ापा नजर आ गया अपने आप में। कौन सा ऐसा अंग देखा तुमने अपने बॉडी का जो तुम्हें लगा कि अब मैं बुढ़ापा हो गया हूं? मैं सर की बात नहीं कर रहा, उसके सर की बात नहीं कर। देखो, बाल जो है वो तो बहुत दिन तक रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अच्छा, वो ललित को इतना मानता है कि अपनी ललिता को भूल गया, और उसकी ललिता ने उसका ऐसा पलीता निकाला है कि बेचारा ओपन माइक पे आके उसकी बेइज्जती कर रहा है। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अभी फिर मिलेगी, फिर कहेगा मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूं, कैसी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कैसी हो। ऐसे लोग धोखे के परिवाचक होते हैं। जैसे होता है ना, अब तू ध्यान से सुन रहा भाई, अब तू ध्यान से सुन।
देखो मेरा काम है जागृत करना, ठीक है। कुछ देर तक अपनी वाली को छोड़े केवल मेरी सुन ले, फिर जिंदगी भर उसी की सुनेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं भी घर से सुन के आता हूं तभी यहां ओपन होता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है ये ओपन माइक क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया इस आशीष ठाकुर ने? तुम्हें क्या लगता है ये घर पे बोल पाता है? बिल्कुल नहीं बोल पाता। और मैंने इनसे पूछा, मैं कहा तुम्हारे सबसे प्रिय दोस्त कौन है? क्या मेरे जीजा जी। क्या? मैंने पूछा क्यों? क्या वो भी नहीं बोल पाते घर। फिर दोनों ने संगठन बनाया ओपन माइक का, ठीक है। फिर इस ओपन माइक का संगठन बना, उसमें ये भी शामिल हुए। पहली बार एक आदमी अच्छा खासा सामने बैठाया अर्चना पूरन सिंह की तरह। इसके पहले एक ऐसा आदमी बैठा दिया था मेरे सामने जो ऐसे ही रहता था। मैं इधर कॉमेडी कर रहा हूं, मुझे सीरियस कर रहा है। मैं कहा मैं तो डॉक्टर हूं, पहले से ही सीरियस रहता हूं। एक ही जगह तो कॉमेडी निकलती है, वो भी तुम रोक दे रहे हो, ठीक है। तो मैं टिर्री की बात कर रहा था। टिर्री, देखो टिर्री नहीं भूलना है, टिर्री नहीं भूलना है। आज जाते वक्त आपको सड़क पे केवल टिर्री देखनी है। आप जब अवलोकन करेंगे, देखो हिंदी में भी बात करता हूं, आपको लगे मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं, झोला छाप नहीं हूं। आप अपने गिरेबान में क्यों झांक रहे हैं? आप अगर अपने गिरेबान में झांकेंगे तो आज सुसाइड कर लेंगे, इतना आपने धोखा दिया है बीवी को, ठीक है। अब क्या हुआ कि टिर्री जब भी आप देखेंगे वो अकेले ही जा रही होती है। टिर्री में कोई नहीं बैठा होता पीछे, उसमें लगता है कुछ आत्माएं बैठी हैं। एक बार मैंने देखा एक टिर्री में एक आदमी भी बैठा था। मैंने उससे पूछा तुम अच्छे टिर्री वाले हो, तुम एक सवारी भी लेके चलते हो? वो कह रहा नहीं ये कंडक्टर है। मैं कहा गजब टिर्री वाले यार, कंडक्टर रखे हो? कहे नहीं ये कंडक्टर ने मुझे टिर्री वाला रखा है। तो मैंने कहा क्यों? क्या इसको टिर्री चलाने नहीं आती? मैं जबकि बच्चों का डॉक्टर हूं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, कई लोग औरतों के डॉक्टर होते हैं, तो वो समझ में नहीं आता औरतों के हैं तो समझ में नहीं आता। अच्छा वो बताना भी नहीं चाहते, वो कहते हैं औरतों औरत आ गई तो आजा देख ही लेंगे। इनको तो लगता है दोनों में चांदी है मेरी, ठीक है। तो मैंने टिर्री चलाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, राहुल गांधी भी चला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ताली बजा रहा है, ये राहुल गांधी के नाम पे खुश हो जाता है, जन्म जन्म का नाता है इसका, ठीक है। तू भाई डर क्यों रहा है इतना? तुम्ही से बात कर रहा हूं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? देखो तुम भी टिर्री से जाना आज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे हैरी भाई आई निकल गया अभी, बाद में वो यूट्यूब में देखे कहेगा ये तो आई बोल दिया मुझे। उन्होंने कहा मेरा नाम याद रखना। आपको लगता है उसके अलावा कुछ याद रखने लायक है उनके बॉडी में? कुछ है ऐसा जिसको आप याद करेंगे? अगर आप उनको ध्यान से देखिए नजर भी बगल से निकल जाती है। इस माइक के डंडे को हटाना पड़ा हैरी भाई को देखने के लिए, दिख ही नहीं रहा था वो। एक बार छापा पड़ा यहाँ पे, वो माइक के पीछे छुप गया। पुलिस पूरा ढूंढी और चली गई, उनको हैरी भाई नहीं दिखे, है ना। और मैं बस वही देख रहा था उनकी झाड़ू कहाँ है। मैंने देखा हैरी, जैसे हैरी पॉटर झाड़ू लेके चलता है, मैं सोचा वो भी चलते होंगे, उसी पे बैठेंगे उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हमारे राज भाई हैं, अभी राज भाई आएंगे, है ना। इनके पास एक ही टॉपिक रहता है, लड़की। तू मुझे गर्लफ्रेंड बना ले, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरा वो बॉयफ्रेंड हूं। भीख मांगने का नई टेक्निक है इसके पास। ऐसे डिजिटल तरीके से ये भीख मांगता है। एक बार मैंने देखा एक भिखारी के सामने खड़ा हो गया, कह रहा तू तो गर्लफ्रेंड बन जा।
तो वो कही मैं हूं भले भिखारी, लेकिन 15 तो मेरे पहले से ही हैं। उस दिन ये सुसाइड करने जा, वो भाई साहब मारपीट कर ली ललित से अगर तुमने मारपीट की, अगर तुमने ललित से मारपीट की और कोई भी ऐसा कार्य यहाँ न करिए, ये फैमिली शो है, आप ललित को गले लगा रहे हैं भरी सभा में, गलत बात। ललित जी अगर आपको ये ज्यादा परेशान करे तो 100 पे डायल करें, ठीक है? पुलिस आएगी तो इनको भी कोई फीमेल तो आई, अगर पुलिस आएगा होता तो इनको अच्छा नहीं लगता। पुलिस आई, मेरे लिए फीमेल तो आई कोई। इनको एक दिन लाठी पड़ रही थी भाई साहब को, है ना, तब भी ये खुश हो रहे थे, क्या किसी फीमेल ने छुआ तो सही। लाठी पड़ी थी, लाठी पड़ा नहीं था। डंडे से डरते, डंडा पड़ जाता है, लाठी पड़ी थी इसलिए बहुत खुश हुए। तो मैं वही कह रहा था कि दुनिया की सबसे विस्फोटक चीज है क्या? टिर्री। देखो मेरी यही खासियत है, मैं आपको रटवा के दे भेजता हूँ, है ना। अभी एक भाई साहब आए थे, गाना बहुत अच्छा गा रहे थे, लगे कुछ समय लगे उसको ट्यूनिंग होने में, और भाई साहब जब आंखें ऐसे कर करते गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, तो मैंने कहा अपनी आंख क्यों नहीं देख रहे हो? दूसरे की, और ऐसे करके कौन देख सकता भाई? ऐसे करके तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अगर ऐसे करते गुलाबी आंखें तेरी देखी तो समझ में आता, गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा, ठीक है। अब एक आए थे हमारे प्रणव उपाध्याय जी, दुनिया गुलाब पसंद करती है, ये बंदा अलग है, इसको गुड़हल पसंद है। अच्छा अब हो भी सकता है, अब तो बहुत चीजें लीगल हो गई हैं, है ना। और मैं बताऊं, ये अमेरिका में पैदा होने वाला था, ये गलती से इंडिया में हुआ, लेकिन शौक अमेरिका वाले हैं इसके। तो प्रणव भाई के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए, है ना। आदमी गुड़हल पसंद कर रहा है यार। गुड़हल में क्या है? 4 पत्ते बिखरे हुए लाल रंग के, और गुलाब में देखिए कितनी पंखुड़ियां होती, पंखुड़ियां कहने में भी, अब पत्ते। आपको नहीं लगता मेल वर्जन लगता है वो? गुलाब का मेल वर्जन है गुड़हल, आपको नहीं लग रहा? अभी इनको समझ में आया, अब इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए मैं सबको लेके चलता हूं, मैं सबको लेके चलता। एक व्यक्ति यहां पे ऐसा भी आया जिसने हमें इतनी अच्छी सिनेमा दिखाई, उस सिनेमा में केवल उसके पिताजी दारू पी रहे थे। उसने इतनी दारू पिलाई अपने पिताजी को कि आज उसके पिताजी मुझे लगता है 4-5 दिन तक नशे में ही होंगे। उसने कहा कि एक गाली दूंगा, अगर इसकी गालियां निकाल जाएं तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। गाली इतनी बढ़िया बढ़िया गाली दी इसने। अच्छा हमारे पिताजी तो, हमारे अध्यापक जो थे वो बहुत बड़ी बात कहते थे, ठीक है, इतने सीरियस क्यों? जब वो कहते थे मैंने सुन ली, कभी मानी नहीं। इतने सीरियस होके सुनोगे तो मैं फिर बाबा मतलब आसाराम बापू हो जाऊंगा, लेकिन मेरी अभी उम्र नहीं हुई। देखिए आदमी क्यों बनता है साधु? जब उसको लगता है अब मेरी हिम्मत नहीं है किसी को पटाने की, ठीक है। अब मैं आता हूं, ये तो मैं देखा मेरा आज का पार्ट था, इसको यहीं ख़त्म करते हैं ना। एक बस एक जो थी, कोई आई थी कही थी, उनकी बात किसी के सर से चली जाती है। तुम इतना बाउंसर फेंकती क्यों हो? लेवल में बात किया करो। तुम मुझे बताओ क्या परेशानी, मैं यहीं खड़े खड़े समझ लूंगा, बताओ। बस दिक्कत क्या है, यहीं समझूंगा, इसके बाद मैं किसी की कुछ नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने आप को इंसान ही नहीं समझता। मुझे गुलाम जैसी फीलिंग आती है। घर पे जाता हूं तो मेरा मालिक तैयार रहता है, वो पहला ही क्वेश्चन पूछता है खाने में क्या खाओगे, तो समझ में नहीं आता क्या बताऊं। अगर मैंने गलती से कह दिया कि आज आलू गोभी की सब्जी बना,
एक तो अपने आलू जैसा हो गया है। अगर मैंने कहा कि कचौड़ी, अपने कचौड़ी जैसा हो गया है। मैंने कहा ब्रेड पकौड़ा, अपने ब्रेड पकौड़ा। मैं कहा पहले मेरा शेप डिसाइड कर। भाई साहब मेरा शेप ही डिसाइड नहीं है। मैं पकौड़ा भी हूं, मैं कचौड़ी भी हूं, मैं कुछ मांगता ही नहीं भाई उससे। ठीक है, गुड़हल तो किसी और से मांगना पड़ेगा ना, वो तो फीमेल है ना। अब मैं आता हूं अपने कॉमेडी के दूसरे पार्ट में, मिमिक्री। टाइम अलाउ कर रहा है? ठीक है। एक बार क्या हुआ कि सारी पिक्चरें धड़ाधड़ फ्लॉप होने गई, सारी फिल्म। ठीक है, तो बॉलीवुड बहुत कर्जे में डूब गया। तो नाना पाटेकर बन गए ट्रैवल एजेंट। उन्होंने सबसे क्या किया, 50-50 हज़ार रुपये उठाए, क्या मैं सबको घुमा के लाऊंगा। तो सब कहे कहाँ घुमाने, कहें हम लोग चलेंगे बहुत बड़ी जगह है जहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत जिम्मेदार होते हैं। कहे कौन सी ऐसी जगह है? कहे बिहार, पटना। कहे बिहार पटना के लोग इतने जिम्मेदार में लगे? कहे देखिए लालू प्रसाद यादव को देखो, जिस जेल का फीता काटा उन्होंने उसी में बंद हुआ। ये है फीता काटने की जिम्मेदारी। तो भाई उन्होंने सबको बुला लिया। तो सबसे पहले आए कौन? राजकुमार जी। राजकुमार जी क्या थे, कभी प्लेटफॉर्म नहीं देखा था उन्होंने, कभी नहीं देखा था। जानी हम यहाँ क्या करेंगे और ये क्या है, ये उन्होंने देखा एक पूछताछ केंद्र था। अच्छा पूछताछ, कौन बैठा है भाई? अब वहां कौन था? सुनील शेट्टी। या माँ जानी हमें बताइए कि हम भैंस गोरी लें कि काली? ये भैंस की ना है, ये रेलगाड़ी के पूछताछ केंद्र है, समझा रहेगा। अच्छा जानी वो पटना वाली गाड़ी गई कि नहीं? वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अच्छा उसका इंजन वो भी खड़ा है। ये धरती मेरी माँ माँ। जानी तुम बोलते वक्त इतना जोर क्यों लगाते हो? अगर जोर नहीं लगाऊंगा तो आवाज नहीं निकलेगी। जानी अगर जोर कहीं गलत जगह लग गया तो कोई हादसा हो सकता है। अब वहां आमिर खान घूम रहे, उत्तर की। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। कितने लोग हैं उत्तर की। तब तक नाना पाटेकर आ गए। नाना पाटेकर का आप वेशभूषा समझिए, जैसे पंडित लोग होते हैं धोती पहनते हैं मर्दाना, वैसी धोती पहन के साइकिल चलाते हुए आ गए और आमिर खान के बीचों बीच मार दिया। आमिर खान उत्तर की। घंटी नहीं मार सकते, घंटी। अब नाना पाटेकर अच्छा है, अच्छा है, पूरी साइकिल मार दी, अब क्या घंटी अलग से निकाल के मारो? हाँ? तब तक उधर से आ गए शाहरुख खान। शाहरुख खान देखे नाना पाटेकर की धोती पीछे खोसी हुई थी। क्या ये? अब नाना पाटेकर गुस्से में, नाना पाटेकर ने उनकी गर्दन पकड़ी, तो गर्दन पकड़ के हिलाई। बता व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज माई नेक टाई, दिस इज माई बैक टाई। अब उसी में आ गए राजपाल यादव। अरे सोला हमने देखा कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिख रही हैं हमें। तो एक लड़की बोली उसमें, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। मैं भी सोला अपने बाप के लिए देख रहा हूँ, कौन सा अपने के लिए देख रहा हूँ। दूसरी दिखी उन्हें, अरे तुम अपना नाम तो बता दो जाने मन। तो कह रहे मेरा नाम दीदी है, बताओ। अरे वाह क्या इत्तेफाक है, लोग हमें जीजा कहते हैं। अब ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए तो वहां क्या देखते हैं कि इरफान खान 5-6 बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, है ना। तब नाना पाटेकर, ये क्या है, ये क्या है, इतने लोग क्या है, ये किसके बच्चे हैं? अरे भैया ये हमारे बच्चे हैं। अबे हमारे हैं और सगे हैं बेटा। अच्छा है।
देख के तो नहीं लगते, कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं। पहले सच बताइए तेरे ही हैं? अरे भैया पहले हमको भी शक था, सही बता रहे हैं। फिर हमने इनका डीएनए फिंगरप्रिंट कराया, फिर क्लियर हुए पांचों के पांचों हमारे हैं, समझे? अच्छा है, यही अंतर है भारत और अमेरिका में। अमेरिका के आदमी लोग फसल उगाते हैं और यहाँ आदमियों की फसल उगाई जाती है। रखो 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 भावनाएं रखो, लेकिन ये होने वाली संभावनाएं खत्म करो, है ना? आगे गए, ट्रेन में बहुत मारपीट हो रही थी, बहुत झगड़ा हो रहा था। क्या हुआ था कि एक लोग चाय बेच रहे थे। कौन? अजय देवगन जी। अजय देवगन जी चाय बेच रहे थे और 5 रुपए की चाय 20 रुपए में बेच रहे थे। अब अजय देवगन, इस बार वे हरीश का वे ये 5 रुपए की चाय है, मैं 20 रुपए बेचूंगा। कोई क्या कर लेगा मेरा? एक आदमी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया और मैं कॉफी बेच रहा हूं, अब मैं राष्ट्रपति बनूंगा। ये मैं सही कह रहा हूं? और कौन चाय कौन ले रहा है? शाहिद कपूर। नहीं ये नहीं हो सकता यार, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता यार। ये मेरी बंदी है, मेरी बंदी को तुम ऐसे चाय नहीं दे सकते यार। ये 5 रुपए की चाय 20 रुपए में नहीं दे सकते यार। अरे तुझे लेनी है तो ले, नहीं तो मेरे पैसे दे दे, पैसे दे दे। अब वो कहते नहीं यार मैं पैसे नहीं दे सकता, तुम्हारे पैसे ये देगा यार, ये देगा। वो गाना डैनी डेंजप्पा। डैनी तो जानते हैं ना आप लोग? गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते, ये कहा क्या तुझे कभी भी 5 रुपए नहीं देगा। ये 5 रुपए की चाय है तो 5 रुपए देगा, 20 रुपए कभी नहीं देगा। ऐसा नहीं है, ये गाड़ी रही है, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते, कुत्ता नहीं हो, कुत्ता नहीं हो मैं, कुत्ता नहीं हो। पैसा तो देना पड़ेगा तुम्हें, तुम नहीं दोगे, ये तुम्हारे बगल वाला देगा। बगल में कौन थे? लालू यादव। क्या मांग रहे हो? पैसा मांग रहे हो? पैसा चाहिए? कौन पैसा नहीं देगा? अरे सबकी चाय जहर मिला, सबके चाय जहर मिला, सब पैसा देगा। सब पैसा दो, सब पैसा दे देते हैं उसका। तब तक जाते हैं आगे, मोदी जी मिल जाते हैं उसी ट्रेन में। मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने ऐसी रेलगाड़ी बनाई है जिसमें हमारे नाना जी आपका तो नहीं हूं, आपका नहीं हूं, आपका तो मैं सेवक हूं। नाना तो केवल मैं अपने बच्चों के लिए कहलाता हूं। भाइयों बहनों, बीच में नाना जी आप बोला मत करिए, आप बहुत सम्मानित हैं, इतने सम्मानित हैं। वो पीले वाला जो है कितने ध्यान से मेरी बात सुन रहा है। उसको लग रहा है डॉक्टर साहब भी मजा देंगे, डॉक्टर साहब के मुंह से कुछ निकलेगा और मैं हंस दूंगा। और ललित अपनी ललिता के साथ व्यस्त है, ललित बहुत व्यस्त है। इतना व्यस्त क्यों भाइयों बहनों? मित्रों, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी जो गोरी गोरी चमड़िया है ना, खुरुच खुरुच के उतार लूंगा। अब देखो मैं किसे बुला रहा हूँ। जय श्री राम भाइयों बहनों। मुझे लगता है कि ये जो ललित है ये कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है। इसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं, और मोती किसका नाम है ये मैं नहीं बता सकता हूं। और अभी अभी कोई आया है जो अपना मुंह छिपा रहा था पीछे। ऐसा कौन सा कांड किए हैं आप कि अपना मुंह इस दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं? आपने मफलर से अपने मुंह को ढकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश को हम पूरा नाकाम करके रहेंगे। तब तक क्या होता है, स्टेशन आ जाता है। स्टेशन आ जाता है, नाना पाटेकर उतरते हैं और भागने लगते हैं, तो टीडी उनके पीछे, और वो 7वें नंबर पर उतरते हैं, और वो उन सबसे दूसरे से कहते हैं तुम लोग उधर निकलो, मैं इधर जा रहा हूँ। तो ये टीटी जो है चिल्लाता पकड़ो 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 इसको। तो 7 से 6 पे, 6 से 5, 4, 3, 2, 1, सारे टीटी और पुलिस किसको पकड़ते हैं? नाना पाटेकर। देखो मैं रटवा देता हूँ, नाना पाटेकर को पकड़ लेते हैं। अब वो नाना पाटेकर से कहते हैं टिकट निकाल, टिकट। कह रहा ये ले टिकट, ये ले टिकट। तो कहते हैं जब तेरे पास टिकट थी तो इतना दौड़ाए क्यों? क्या मेरे पास थी ना, उन 50 के पास नहीं थी।
इट्स ऑल।